समोसा गरम 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 बिस्किट 4 गो समोसा है सर। हाँ? समोसा है। अरे हम समोसा नहीं, चुनाव का बताओ क्या कहानी हो रही है। हाँ, हमारे देश में कम से कम हम बता रहे हैं आपको, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री कोई नहीं है और उनका ही सरकार होना चाहिए 100%। हमारे पूरे भारत में इतना विकास हुआ है, कहना ही नहीं है, कहना ही नहीं है। नज़र उठा के देख सकते हैं, जो भी लंबा लंबा काम देख सकते हैं, रेल में, सड़क में या बिजली में, हर जगह। कब से समोसा बेच रहे हम कम से कम बेच रहे हैं सर जी 20 साल से सर। हो? तो आप समोसे बेच रहे हो। जी, तो दिक्कत क्या है काम करने में सर, कमाने धाने में दिक्कत क्या है, मेहनत करने तो में ये बिहार में नीतीश जी आएंगे। एकदम 100% है, 100% गारंटी हमारा। अच्छा, आप क्या चाहते हो कि बीजेपी की सरकार बने कि नीतीश जी? नीतीश जी का बने सर। हाँ? नीतीश जी का बने, क्यों? क्योंकि जो भी है हम बता रहे हैं, इतना साल से कोई का भी सरकार हुआ, ठीक ना, इनसे पहले का भी, जब वो भी बेचारे हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए काम करते हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी। बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए कि नीतीश कुमार? नीतीश कुमार। थोड़ा सा सर जी। हाँ। कैसा सर पर हाथ रख के इतना चिंतित लग रहे हो, कोई बात? बिल्कुल भी नहीं। इस बार हम लोग चोटी चंदन कमंडल गीता गाय के अपने विचारधारा के लिए सरकार में रखने के लिए काम कर रहे हैं। चोटी चंदन कमंडल गीता गाय की जो रक्षा की बात करेगी, हम लोग उसके साथ हैं। मंडल चोटी चंदन कमंडल गीता गाय की रक्षा की जो बात करेगी, हम युवा उसके साथ हैं। आप क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है, किस चीज का? पानी प्लांट है। और कहाँ आपका घर है? मुंगेर हुआ मेरा घर। वो तो हो गया चुनाव। चुनाव हो गया और हम बोल तो रहे हैं, हम किसी सरकार के लिए नहीं, अपनी विचारधारा के लिए हैं। नमस्कार, आइए बैठिए। अरे आइए आइए, अरे आइए। हाँ जी, आपका क्या नाम है बहन जी? नेहा कुमारी। देखिए ऐसा है, हम ट्रेन में चलते माताएं बहनों से सबसे बात करते चलते हैं, ऐसा नहीं है। और हम सबसे बात करते हैं और सब हमसे भी करते हैं। बहुत लोग हमसे कहते हैं कि यार आप ट्रेन में चलते महिलाओं से इतना कैसे बात कर लेते हैं। हम कहा हम सबसे कर लेते। तो क्या गीता कुमारी? नेहा कुमारी। नेहा कुमारी कहाँ रहती हैं? आरा जिला। आरा में तो हो गल चुनाव। हो गए। आरा में कौन है विधानसभा में? अज्ञाव 195। आरजेडी पिछली बार जीता था, महागठबंधन जीता था। गठबंधन जीता था। तो इस बार क्या? इस बार भी उसी का हवा है। और पूरे आरा में? और पूरे आरा के बारे में तो नहीं, मैंने चर्चा है गठबंधन का। जैसे आरा में तो खाली 2 सीट पाया था एनडीए, आरा और बड़हरा। हम कई बार, अब की बार ज्यादा है चांस गठबंधन का। वो दोनों हार जाएंगे का? अभी हम उतना कंफर्म नहीं ना बता सकते हैं। अच्छा आप बताइए, 10,000 वाल। हाँ आया था। तो का की 10,000? क्या करेंगे, बिजनेस के लिए आया है तो बिजनेस करेंगे। अभी रखी है, जी। ये निकाल के ले लिए। नहीं तो माल ले तो नहीं लिए। नहीं। तो एक बात बताइए, आपके गांव में या आपके जानने वाले में जिन महिलाओं के पास 10,000 रुपया आया है, वो सब लोग सरकारें को वोट किए हैं क्या कि 10,000 आ गया आप क्या करें, पैसा दिया है? सही से बताइएगा, आप चुप रहिएगा। हम तो उतना बाहर नहीं निकलते हैं, इतना नहीं बता सकते हैं। नहीं। बाहर नहीं निकलती है तो महिलाओं को पैसा आता है तो सबसे ज्यादा बतियाती है, तुम्हारा आयल की ना हमारा आयल की नहीं। हम नहीं निकलते हैं सर घर से। चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, जरा इधर की तरफ चला जा। हेलो सर। हाँ जी सर
हाँ हाँ, बोलिए भैया। बोलिए। अरे यही चर्चा कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई रिश्तेदार थोड़ी ना बैठा है, हम तो सबसे बात कर रहे हैं। आप भी बात कीजिए। देखो अंधेरा हो गया पूरा ट्रेन में। देखिए भैया ने बोला चोटी कमंडल और क्या क्या गाय, हाँ वो सारी चीज़ें ठीक है, सबको चाहिए, बशर्ते कि धरातल की कुछ चीज़ें होनी चाहिए। धरातल की चीज़ें है रोजी रोजगार, पलायन दूर करना, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान देना होगा। और आजकल का युवा जैसे हम लोग हैं, हम लोग जैसे जितने भी लड़के हैं यही सोचते हैं कि रोजगार के बारे में कोई बात करे, पढ़ाई के शिक्षा के बारे में बात करे, अच्छी शिक्षा हो, कम लागत में अच्छा शिक्षा मिले बिहार में, इस तरीका की सीटें ना हो, गद्देदार सीट हो, लोकल ट्रेन भी अच्छी ढंग से चले, इतना कचरा न लगा हुआ हो, हम लोग भी चाहते हैं। तो इस तरीका की चीज़ें होनी चाहिए। जो ये बातें करेंगे उनको हम लोग वोट देंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार को बदल जाना चाहिए? हाँ, ये तो 100% बदलना तो किसको आना चाहिए? आना चाहिए, नए चेहरा को हमेशा चांस देना चाहिए। जो 17 महीना में बहुत सारा कुछ कर सकता है, नया रोजगार दे सकता है, तो वो 5 साल में बहुत कुछ कर सकता है। और भाई साहब आप हालचाल बताइए। हालचाल सब ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ा यूपी से आए अभी। क्या हो गया, कहाँ आए थे? नहीं आए थे, यहीं डेयरी वन शो नहीं आए थे। हम थोड़ी नहीं बात करके पहले से बैठते, जो मिल गया उसी से बतियाते हैं। बात सही है। तो बिहार में आपकी दोस्ती रिश्तेदारी है? हाँ, सब चीज है। तो लोग क्या कह रहे हैं? बस एनडीए के हम लोग सपोर्टर है, खुलेआम, कोई दो ऑप्शन नहीं है, ओनली फॉर वन बस। अरे हम भी उतरने वाले हैं, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? जूली कुमारी। क्या करती है जूही जी? मैं पढ़ाई करती हूँ अभी। ये बिहार सरकार जो नौकरियां निकाल रही है, वैकेंसी निकाल रही है, ठीक है? क्या है उसका विचार? बहुत बढ़िया है, निकाले, अच्छा है। बहुत सारे युवा हैं, बहुत बेरोजगार हैं, तो जरूरी है बिहार में। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार की सरकार आएगी कि जाएगी? नहीं है तो ही बेटर है। क्यों? क्योंकि इतना साल रह के कुछ नहीं किया तो अब क्या ही करेगा। इतना सारे युवा बेरोजगार रहे, इधर उधर जाना पड़ा लोगों को, अपना देश अपना राज्य छोड़ के अदर जगह जाना पड़ रहा है। तो कहते हैं नीतीश कुमार इतना काम कर दिए। लोगों का अपना नजरिया होता है भाई, हम लोग युवा हैं तो हम लोगों के लिए तो भाई बेरोजगारी नहीं चाहिए, हम लोगों को रोजगार चाहिए। तो आप चाहती सरकार बदल जाए? जी बिल्कुल। आए तो किसकी? किसी की भी आए, बस वो हम लोगों को रोजगार दे, वही चाहिए। जो रोजगार देगा वही सरकार बेटर है। और मेरे हिसाब से तेजस्वी अभी अच्छा कर रहे हैं, पिछले बार भी आए थे तो अच्छा किए, तो इस बार तो भी हम लोग भी चाहते हैं कि तेजस्वी ही आए। और आप बताइए। मेरा नाम श्रेया रंजन है, मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हूँ झारखंड में। अच्छा, आप नौकरी में बड़े कम उम्र में नौकरी पा गए आप? तो मैं बिहार की होके मैं झारखंड में जॉब कर रही हूँ, तो इससे साफ पता चल रहा है यहाँ कोई वैकेंसी नहीं थी, इसलिए मुझे झारखंड में जॉब करना पड़ा। तो आप क्या मानती हैं कि अच्छा आपके दोस्त मित्र रिश्तेदार फैमिली सब बिहार के लोग ही हैं? नहीं, मेरा अकेले का ही हुआ था वहाँ ज्वाइनिंग, तो परिवार आपके यहीं रहता है बिहार में? हाँ हाँ, सासाराम में ही रहता है। मैं वोट देने के लिए ही आई हूँ अभी। ओहो, तब तो आप ना रुख बताइए, बदलनी चाहती है सरकार की यही? मैं तेजस्वी को ही सपोर्ट करती हूँ और तेजस्वी को ही वोट देने के लिए मैं स्पेशली आई हूँ। लीव लेकर आई हूँ मैं झारखंड से, क्योंकि हमारे लिए तो कोई लीव था नहीं स्पेशल, तो हम लीव लेकर और इलेक्शन के लिए ही आए हैं स्पेशली। चलिए, आपने बात की, इसका शुक्रिया। थैंक यू। और अब हमारा सफर खत्म होने के करीब आ गया है और मैं अब उतरने वाला हूँ। बताइएगा तो, क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार। कहाँ से आ रहे हैं? अभी तो हम करवंदिया से आ रहे हैं। क्या हालचाल है? बढ़िया है। और क्या माहौल है? माहौल जो बना हुआ है, जो काम कर रहा है वही रहेगा, बदलाव को उम्मीद नहीं है? बिल्कुल नहीं है। इस ट्रेन में तो बहुत लोग हमको ऐसे भी मिले जो कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया। लोग कहते हैं कि कचरा साफ होना चाहिए। कचरा कर कौन रहा है? कचरा जो कर दिया है, साफ करने में तो टाइम लगेगा ना, एक एक बोगी नहीं ना है, 13 करोड़ जनता है, सफाई में तो टाइम लगेगा। साफ होगा, हो रहा है। अच्छा ये बताइए, इसी इलाके के आप रहने वाले हैं, पिछली बार आरजेडी इस इलाके में बहुत जीती थी, इस बार आपको लगता है उतनी जीतेगी या कम होगा? देखिए, किसी का विचार अपना अपना हो सकता है, लेकिन मैं भी क्षेत्र में घूम रहा हूँ, आप ही की तरह घूम रहा हूँ, बिहार झारखंड दोनों घूमता हूँ और बनारस भी घुमा हूँ मैं।
जो माहौल है देश के भी लोग देख रहा है, देश को भी देख रहा है। और देश ये इतिहास रहा है, जब केंद्र में भाजपा रहती है तो बिहार में उसका एंटी पार्टी रहता है, जब बिहार में जिसका सरकार है वो केंद्र में नहीं रहता है। ये संजोग है कि दोनों का मैच कर रहा है। 2 बार तो नीतीश जी पलट के खराब कर दिए समय, अगर वही 5 साल 4 साल बचा होता तो और विकास होता। ये पलटू राम वाला काम कर दिए, लेकिन अब केंद्र और राज्य दोनों सही काम करेगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि अब नहीं पलटेंगे। तो आप ये मानते हैं कि नीतीश कुमार की जगह बीजेपी का सीएम होना चाहिए? अब नीतीश जी को अब सीएम का पद स्वयं छोड़ देना चाहिए, सरकार बना देना चाहिए, पद छोड़ देना चाहिए, उनको केंद्र में चल जाना चाहिए या जो विभाग मिल जाए उनको संभालना चाहिए। मुख्यमंत्री तो अब बीजेपी का होना चाहिए, युवा होना चाहिए, जैसे लोगों का जनता का युवा होना चाहिए। जैसे आपका बस चले तो बीजेपी का किस नेता को आप चाहते हैं कि देखिए, जैसा मेरा विचार है पर्सनल, मैं कहूँगा चिराग पासवान अगर बने। तो बीजेपी के हैं। हाँ, तो बीजेपी क्या है तो गठबंधन में है ना बिहार के लिए। छोटी पार्टी ना है, छोटी बात। बड़ा दिल बीजेपी का नहीं है कि 29 सीट पर जो चुनाव लड़ा है उसको सीएम बना, अब बनाना भी नहीं चाहिए। देखिए, इस तरह से बीजेपी के नेता इस तरह से बात कीजिएगा तो रविशंकर प्रसाद जी से बड़ा कोई नवरत्न हो ही नहीं सकता है। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद जी नहीं है पटना साहिब से सांसद, अगर वैसा आदमी दिमाग वाला बैठ जाता तो बिहार का उद्धार हो जाए। तो केंद्र में मंत्री थे, वही हट गए। तब अगर उनके जैसा दिमाग वाला बैठा दिया जाए, अगर केंद्र में देखा जाए कौन है, गडकरी जी पूरा देश का जो है एक जाल बिछा दिया उन्होंने अपने क्षेत्र का, अपने मंत्रालय का। उस तरह से अगर रविशंकर जी को बना दिया जाए बिहार का मुख्यमंत्री, उस टाइप के दिमाग को भी बैठा दिया जाए तो बहुत बड़ा विकास होगा बिहार का। हाँ जी भाई साहब, आप बताएं अपना परिचय, कहाँ के रहने वाले हैं? सर देखिए, हम तो रहने वाले बनारस के हैं, काम के सिलसिले में इधर आए हुए थे, लेकिन हम देख रहे हैं ना कि यहाँ का मेन मुद्दा खासकर यूपी बिहार का पहले जाति का था, अब धर्म का है, और जो है कि राष्ट्रवाद का है, धर्म का है। तो अब देखिए, हम तो यहाँ के हैं नहीं, वोट देना नहीं है यहाँ पे। विचार तो व्यक्त कर दिए, कह रहे हैं कि धर्म पहले जाति धर्म है, ये मुद्दे के इर्द गिर्द रहता है ये चुनाव। मुद्दा यही रहता है, उसके बाद सेकेंडरी मुद्दा होता है विकास और ये रोड और सड़क के सब बात की, शिक्षा। चलिए ठीक है, आप सब लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। एक आनंददायी पैसेंजर ट्रेन में वैसे चलने का मौका तो कम ही मिलता है, लेकिन जब भी मिलिए तो लोगों से बातचीत करना अच्छा ही रहता है। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही, बिहार के चुनाव का माहौल क्या है का सफर अब एकदम अपने अंतिम दिनों में है, लेकिन अगले एपिसोड में हम फिर बिहार के किसी इलाके से कुछ खास पेशकश लेकर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, आसनसोल से लेके बनारस आने वाली मेमू ट्रेन से।